एक स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कोई आती है तो वो तभी आती है जब उसको ये लगे कि उसका संपूर्ण जो है, उसका अस्तित्व जो है, उसका अभिमान जो है, उसका अपना जो है, वो किसी और के बारे में सोचता है, किसी और से मिलता है, किसी और से बात करता है और वो किसी और का है। एक स्त्री का जीवन और एक उसका अभिमान तब चूर चूर हो जाता है, तब टूट जाता है जब उसे लगता है कि उसके जीवन में जो सब कुछ है वो किसी और का कुछ है। एक स्त्री की ममता और उसका ढांढस, उसका साहस तब समाप्त हो जाता है जब उसे ये लगे कि मेरा प्राणनाथ, मेरा सर्वस्व जो है, मेरा मेरा अस्तित्व जो है, मेरा सुहाग, मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी, मेरा कंगन, मेरा श्रृंगार, मेरा 16 श्रृंगार और मेरे सजने की जो दिशा है, दशा है, जो सजने का कारण है, वो अब किसी और को सजा रहा है, किसी और के श्रृंगार में अपनी दृष्टि डाल रहा है, या किसी और को चिंतन कर रहा है, या किसी की चिंतन में है, वो किसी और को वो चिंतन करता है या उसकी चिंता कोई और कर रहा, किसी और के चिंतन में वो है। ऐसी बात जानकर एक स्त्री कंप्लीटली टूट जाती है। एक स्त्री विश्व में किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है, दुनिया में कोई भी संकट आ जाए, पैसा रुपया कम हो, स्त्रियां जाने कहां से अंदर से खोद कर निकाल कर लाती और बहुत सारा पैसा हाथ में रख देती। ऐसा लगता मानो कोई ऐसी बैंक है जो कभी भी इनको उधार दे देती है। ऐसी ऐसी जगहों पर पैसे रखे आपको आपके घर में मिल सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब से लोगों को पता चल गया कि आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में पैसे रहते हैं, वहां से बंद हो गए रखना लोगों का। आप सोच भी नहीं सकते किस डब्बे में और किस कोने में पैसे दबे होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीछे इस रहस्य का तगड़ा उद्घाटन किया। इस रहस्य से ऐसा पर्दा उठाया रातों रात कि 8 बजे के बाद 500 और 1000 की नोट बंद। तब पता लगा कि भैया रिजर्व बैंक से ज्यादा बड़ी बैंक तो ये बैंक है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी निकल कर आ सकता है। और इतने ज्यादा मात्रा में चीजें सामने आई कि हर कोई दंग था। तो ये हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की पद्धति है। इसी वजह से हमारे देश में स्त्रियों को लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि वो छोटी सी छोटी व्यवस्थाओं में भी उनको आदत है थोड़ा थोड़ा जोड़ कर रखना। किसी भी संकट से एक स्त्री बहुत आनंद से अपने पुरुष को, अपने पति को निकाल ले जाती है। कहीं दोस्त बनना हो, कहीं प्रेमिका बनना हो, कहीं पत्नी बनना हो और कहीं माता जैसा प्रेम करके सर सहलाना हो, किसी भी स्थिति में रहना हो, एक स्त्री अपने आप को बड़ा अच्छी तरीके से ढाल लेती। यहां तक कि देखा गया है कि मैके की भाषा और वहां की जो टंक थी वो तक चेंज हो जाती है, ससुराल की भाषा बोलने लगती है। अपने पति जैसा दिखना, पति जैसा बोलना, पति जैसा रहना और पति के ही रंग में रंग जाना, ये स्त्रियों का बेसिक स्वरूप रहा है हमेशा। उनके ही रंग में, उनके ही ढंग में, उनकी ही तरीके से। मेरे पति को ना ये ज्यादा पसंद है, उनको ना हमारा ये वाला चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने तो भाई उतारा ही नहीं कभी इसको। ये लाल वाली साड़ी वो बड़े प्यार से लाए थे, कितनी ही जगह से फट गई, मैंने आज तक इसे हटाया नहीं, कभी कभी अभी भी हम पहनते हैं। छोटी सी छोटी चीजें संभाल कर रखती हैं। हर समस्या में, हर संकट में, हर सुख में, हर दुख में बराबर खड़ी रहती। कितनी तकलीफ आ जाए, एक हमसफर हमेशा साथ होता है। लेकिन उस अबला को तब सबलता खत्म हो जाती है जब उसे ये लगे कि उसका जो वास्तविक बल है अब वो उसका नहीं रहा। एक स्त्री तब संपूर्ण टूट जाती है। एक स्त्री को अपने आप से भी मोह तब खत्म हो जाता है जब उसे ये लगता है किसी भी भांति, किसी भी रूप में, कि उसका अपना सब कुछ, उसका दर्पण, उसका आईना, उसका शीशा, मिरर, अब वो उस मिरर में उसकी तस्वीर नहीं किसी और का अक्स दिखता है। एक स्त्री का मन बहुत बहुत हल्के तार से जुड़ा होता है। वो अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बंधुओं को, सखाओं को, मित्रों को, सखियों को, सहेलियों को, सबको त्याग कर किसी एक के लिए सर्वस्व मान लेती है। एक के लिए
जिसको माना इसके पापा जी हमारे पापा जी हो गए, उसकी मम्मी जी हमारी मम्मी जी हो गई, उसके चाचा नाना काका बुआ फूफा मौसी मौसिया नाना नानी ये वो सब, पूरा विश्व उनका अब हमारा। एक वो सॉन्ग था ना, आज से तेरा ये बिल, वो खर्चा, वो चर्चा सब मेरा। वही हालत है। एक स्त्री बड़ा प्रधान था, अपना सरनेम तक, अपनी पहचान तक। कितने तो लोग ऐसे हैं जिनके घरों में नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले कुछ और नाम था, बाद में कुछ और नाम हो गया, पूरा पूरा नाम चेंज कर दिया जाता है। पहचान, अस्तित्व और आपकी अपनी निजता तक जहां समाप्त हो जाए, ऐसा त्याग स्त्रियों के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। स्त्री ही कर सकती है, विश्व में कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। सारी दुनिया एक तरफ और ये चिंतन एक तरफ। अपनी ही सगी मां को, अपने ही भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार को, अपने लोगों को त्याग कर, वो कहने की बातें होती हैं साहब कि त्यागता कौन है। त्याग कर ही भी नहीं, त्याग कर ही आगे बढ़ते हैं।